14 फरवरी 2023 के दिन वैलेंटाइन डे का दिन था और सारी दुनिया खुशियां मना रही थी। सभी प्रेमी जोड़ा एक साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खा रहे थे। उस दिन दिल्ली पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है, पूरे देश में सनसनी फैल जाता है। केस क्या था? एक लड़की का बॉडी फ्रिज के अंदर से मिला था दिल्ली में। एक कांड ऐसा पहले भी हो चुका था, श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा का भी बॉडी फ्रिज में मिला था। दोनों केस सिमिलर था। श्रद्धा का केस अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि निक्की यादव का केस आ गया था। दोनों केस एक जैसा था। निक्की यादव कौन थी, किसने मारा, मार के फ्रिज में डाला, ये कहानी इस पूरे बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड। इस कहानी से आपको पता चलेगा निक्की के साथ क्या हुआ था और क्यों मार के उसको फ्रिज में डाला गया था। तो कहानी शुरू करने के पहले आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। जो भी मेरा वीडियो आएगा, अगला कहानी आएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फ्रेंड। निक्की के बारे में बात करूं तो निक्की हरियाणा के झज्जर जिला के खीरी गांव की रहने वाली थी। उसका जन्म सन 2000 में हुआ था। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके पिताजी सुनील यादव दिल्ली में गुरुग्राम में एक मोटर मैकेनिक काम करते थे। निक्की यादव का पढ़ाई तो शुरू में हरियाणा में ही होता है। इंटर पास करने के बाद वो बड़े सपने लेकर के नीट की तैयारी के लिए दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद आकाश इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेती है। लेने के बाद ये जहाँ से रहती है वहाँ से आकाश इंस्टीट्यूट जाने के लिए डेली बस से आती जाती है। निक्की का लाइफ बहुत हैप्पी चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थे, पढ़ाई में मन लगा कर रही थी। अभी क्या होता है, जिस बस से निक्की आती जाती थी उसी बस में एक लड़का भी आता था, साहिल गहलोत। उसके बारे में बताऊं तो 1997 में उसका जन्म हुआ था। निक्की से 3 साल बड़ा था। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो भी तैयारी कर रहा था। वो भी कोचिंग जाने के लिए उसी बस का इस्तेमाल उसी टाइम में जाता था जिससे निक्की जाती थी। अब कंटिन्यू एक साथ जाने से दोनों की आंखें चार हुई, दोनों में प्यार बढ़ने लगा, नंबर एक्सचेंज हुआ, बातें होने लगी। प्यार बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया, एक टाइम ऐसा आया कि दोनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2018 से 19 तक दोनों कोचिंग करते हैं। लेकिन 2019 में जब एग्जाम देती है निक्की चाहे साहिल गहलोत, न तो निक्की नीट क्लियर कर पाती है और न ही साहिल एसएससी क्लियर कर पाता है। दोनों जब फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं शायद हम लोग नीट चाहे एसएससी क्लियर न कर पाए, हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। निक्की गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है। वो अपना बीए ऑनर्स से एडमिशन लेती है और यहीं पे इसी कॉलेज में साहिल गहलोत फार्मा से एडमिशन लेता है, 2 साल के फार्मा से। अब दोनों एक साथ रूम लेकर एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छा था, दोनों का हैप्पी लाइफ चल रहा था, कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं थे। अब आता है 2020, कोरोना काल आता है, जिसमें कोरोना जब बढ़ता है तो दोनों का स्कूल तो बंद हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। निक्की और साहिल भी जाने का फैसला करते हैं घर। लेकिन निक्की जाने के पहले साहिल गहलोत से प्रॉमिस लेती है कि जब तुम घर जाओगे तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज करोगे, मेरे को कॉल करोगे, वीडियो कॉल करोगे, हर दिन बात करोगे। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों आपस में बातें करते हैं, रोज टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। यहाँ तक एक ही प्रॉब्लम था, निक्की यादव अपने घर नहीं बता पा रही थी इस रिलेशन के बारे में, न तो साहिल गहलोत अपने पिता को बता पा रहा था। साहिल के बारे में बताऊं तो साहिल गहलोत का पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह था। साहिल का 2 बिजनेस थे और एक उसके ढाबा, खाओ पियो ढाबा, साहिल के नाम से ही था। उसके फैमिली में 6 मेंबर थे। साहिल सब मिला जुला करके बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। अब क्या है, दोनों बातें करते हैं लेकिन अपने अपने घर में नहीं बता पाते हैं। निक्की अगर बताएगी, उसके पिताजी बोलेंगे भाई तुमको दिल्ली भेजा, इसी काम के लिए भेजा, तो ना कटवा दिया। गांव की लड़की को आप समझ सकते हैं कि लिविंग रिलेशन में रहना कितना मुश्किल है। वो भी आज गांव के, शहर में थोड़े बहुत हैं, लेकिन गांव में कोई जान जाए तो बदनामी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए निक्की अपने पिता को नहीं बता पाती है। साहिल का क्या था, अपने पिता वीरेंद्र सिंह से बहुत डरता था। यहाँ तक तो सब ठीक था। सन 2022 में जब कोरोना काल थोड़ा कम होता है, निक्की डिसाइड करती है कि मैं दिल्ली जाके अपना बाकी का कोर्स कंप्लीट करूंगी।
लेकिन इस टाइम तक साहिल का गहलोत का क्या था, फार्मा कंप्लीट हो गया था। वो दिल्ली आने का डिसाइड नहीं करता है, वो अपने गांव मित्राओं में ही रहता है। क्या इस टाइम तक दोनों का प्यार ऐसे ही था जैसे पहले था? एक जवाब है नहीं। पहले जैसा प्यार दोनों का नहीं रह गया था। दोनों का प्यार अब बंटने लगा था। हुआ क्या था, निक्की तो साहिल पर पूरा विश्वास करती थी, कॉल करती थी, बातें करती थी। साहिल गहलोत जब घर में रहने लगा, उसका फार्मा कंप्लीट हो गया, उसके माँ बाप उसको प्रेशर देने लगे, अब तुम शादी कर लो। क्योंकि 97 में डेट ऑफ बर्थ था, 2003 का बात कर रहा हूँ, 2023 का बात कर रहा हूँ, मतलब 26 साल का साहिल था। अब उसको प्रेशर आता है शादी का। साहिल गहलोत शुरू में तो मना करता है, शादी नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा जो प्रेशर देते हैं तो अपने घर में वालों को बता देता है कि मैं निक्की नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना भी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साहिल के पिताजी, चाहे उसके माँ बाप, चाहे भाई बहन, इस शादी से एग्री नहीं होते हैं। तुम निक्की से शादी मत करो, हमारे मनपसंद की लड़की से तुमको शादी करना पड़ेगा। निक्की से जैसा भी हो तुम पीछा छुड़ाओ। शुरू में तो साहिल नहीं मानता है, लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो बोलता है कि ठीक है, उससे हम पीछा छुड़ाने के लिए प्लान बनाएंगे, काम करेंगे। अब यहाँ पे साहिल गहलोत का शादी भी 10 फरवरी 2023 को तय हो जाता है, बिना निक्की को बताए। निक्की क्या है, अब इस दरमियान निक्की बार बार फ़ोन करती है साहिल को। साहिल अब अवॉइड करता है, उसके कॉल को रिप्लाई नहीं करता है, चाहे उसके मैसेज का जवाब नहीं देता है। अपने तो फ़ोन करता नहीं है, उसके फ़ोन का भी टाइम से जवाब नहीं देता है। अब वो दूरी बनाना शुरू करता है। लेकिन निक्की जब दिल्ली आई थी तो बीच में जाके साहिल उसे मिलता भी था, उसके साथ रहता भी था। लेकिन साहिल का जब घर का प्रेशर पड़ता है, अब दूरी बनाना शुरू कर देता है, निक्की से हटने के लिए कोशिश करता है। लेकिन निक्की उसको छोड़ने को तैयार नहीं, वो बार बार फ़ोन करती है। इस बीच क्या होता है, 11 फरवरी को निक्की के पिताजी सुनील यादव फ़ोन करते हैं निक्की को, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, कॉल नहीं लगता है। तो वो उसकी छोटी बहन को फ़ोन करते हैं, वो भी दिल्ली में रह के तैयारी कर रही थी। और उसकी छोटी बहन बोलती है कि हो सकता है निक्की गोवा गई हो, चाहे हिमाचल घूमने के लिए, उसका ऐसा कुछ प्लान था, हो सकता है गोवा चाहे हिमाचल गई हो। अब उनको यकीन नहीं होता है कि फ़ोन स्विच ऑफ क्यों करेगी, गोवा जाए हिमाचल जाए, स्विच ऑफ क्यों करेगी। जितने भी उसके सर्किल में दोस्त थे निक्की के, सबको फ़ोन करते हैं। उसी में एक दोस्त बताता है कि मैंने साहिल गहलोत को निक्की के फ्लैट में 9 तारीख को रात को 11 बजे जाते हुए देखा था। यही साहिल गहलोत का सबसे बड़ा मिस्टेक था, चाहे बैड लक था। एक ने देख लिया था उसके घर जाते हुए। जब सुनील यादव को पता चलता है कि साहिल गहलोत गया था लास्ट टाइम निक्की के फ्लैट पे, वो साहिल को फ़ोन करते हैं, उसके छोटी बहन से उसका नंबर लेते हैं निक्की के, और साहिल को जब फ़ोन करते हैं तो सीधे इनकार कर देता है। वो बताता है कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि निक्की कहाँ है, हो सकता है गोवा का प्लान था उसका, गोवा गई होगी, अच्छा है हिमाचल गई होगी। यहाँ पे साहिल गहलोत पूरा झूठ बोलता है, बिल्कुल कुछ नहीं बताता है। अगले दिन क्या होता है, सुनील यादव को चैन नहीं है, वो परेशान है अपनी बेटी को लेकर के। अगले दिन किसी के माध्यम से साहिल के पिताजी का नंबर लेते हैं, वीरेंद्र सिंह का, और कॉल करते हैं, भाई मेरी लड़की को जानते हो तो बता दो कहाँ पे है मेरी लड़की। उसके पिताजी भी सीधे इनकार कर देते हैं कि मेरे से कोई मिलना जुलना नहीं है, मैं तो निक्की को जानता ही नहीं हूँ, कोई बातचीत ही नहीं है। अब क्या करते हैं, आता 13 फरवरी, सुनील यादव क्या करते हैं, दिल्ली पुलिस में कंप्लेन करते हैं साहिल के खिलाफ कि लास्ट टाइम में साहिल के साथ साहिल गया था फ्लैट पे, अब मेरी बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा है। यहीं पे क्या होता है, 13 फरवरी को ही एक गुमनाम कॉल आता है पुलिस को कि एक लड़की का बॉडी फ्रिज के अंदर रखा गया है खाओ पियो ढाबा पे, जो साहिल गहलोत का था। शुरू में तो पुलिस सोचती है कि हो सकता है कोई फ्रॉड कॉल हो, ऐसे ही कोई फ्रिज में कैसे किसी की बॉडी डाल सकता है। लेकिन जब सुनील यादव का वो कंप्लेन देखते हैं सब, साहिल गहलोत के ही खिलाफ था, पुलिस चौकन्नी होती है और भागते हुए पहुंचती है ढाबा पे। ढाबा उस टाइम बंद था, क्योंकि सारे नौकर चाकर जितने भी ढाबा पर काम करने वाले सब सुनील के घर में, साहिल के घर में काम कर रहे थे शादी के फंक्शन में। जब ढाबा बंद देखती है पुलिस, ढाबा का ताला तोड़ के अंदर घुसती है तो देखती है फ्रिज के अंदर एक बॉडी पड़ा है। सही में वो निक्की का बॉडी फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था। बॉडी रिकवर करने के बाद पुलिस एक्टिव होती है और सीधे पहुंचती है साहिल के घर मित्रावा में। वहाँ पे साहिल गहलोत क्या है कि साहिल गहलोत तो मिलता नहीं है,
उसके माँ बाप भाई बहन कोई घर पे नहीं मिलता, घर में ताला लगा रहता है। अब पुलिस ढूंढने चालू करती है। 14 फरवरी को भी साहिल नहीं मिलता है। 15 फरवरी को एक टिप मिलता है पुलिस को कि साहिल गहलोत अपने बाजू वाले गांव में किसी घर में बैठा हुआ है। पुलिस पहुंचती है और साहिल गहलोत को वहां से गिरफ्तार करती है। लेके जब आती है अपने थाने पे, इसी दरमियान क्या होता है, पुलिस पहुंचती है निक्की के फ्लैट पे, फ्लैट चेक करने के लिए ताकि कोई सबूत मिल जाए। इसमें पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है। निक्की के हाथ में माला है, साहिल गहलोत को पहना रही है, साहिल गहलोत निक्की को पहना रहा है। साहिल गहलोत निक्की हस्बैंड वाइफ थे। मैरिज सर्टिफिकेट मिला दोनों के उसके रूम से, दोनों का साइन है उस पे। और यहाँ पे जब पुलिस गई जांच करने के लिए तो आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर लिया था। रजिस्ट्रार ने भी क्लियर किया कि हाँ, दोनों ने ग्रेटर नोएडा आर्य समाज मंदिर में शादी किया हुआ 1 अक्टूबर 2020 को। सोचिए 2023 चल रहा था, 2020 में दोनों शादीशुदा थे, इसके लिए दोनों एक साथ रहते थे। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा खुलासा हो चुका था कि कोई लवर नहीं थी, ये शादीशुदा प्रेमी जोड़े, शादीशुदा जोड़े थे। और साहिल गहलोत ने एक लवर को नहीं, अपने वाइफ को मर्डर किया है। साहिल गहलोत से जब जांच आगे बढ़ता है, साहिल गहलोत से पुलिस पूछती है कि तूने क्यों मारा और कैसे मारा। साहिल गहलोत यहाँ खुलासा करता है, बताता है कि 9 फरवरी को निक्की को किसी कॉमन फ्रेंड के द्वारा मालूम हुआ था कि साहिल गहलोत का शादी 10 फरवरी को। वो परेशान हो गई और साहिल से बात करने के लिए बार बार मैसेज कर रही है, टेक्स्ट कर रही है। साहिल अवॉइड कर रहा था 9 तारीख को। लास्ट में फोन उठाया, निक्की ने जब प्रेशर दिया, जोर दिया तो उसके घर आने के लिए तैयार हुआ। रात को 11 बजे साहिल गहलोत पहुंचता है निक्की के फ्लैट पे। यहीं पे एक दोस्त ने देख लिया था निक्की के फ्लैट में आते हुए। अब क्या होता है, साहिल गहलोत जब फ्लैट में जाता है तो निक्की यादव उसे जोर देती है, तुम शादी नहीं कर सकते, मेरे साथ या तो गोवा चलो या तो हिमाचल चलो, दिल्ली से बाहर चलो, दिल्ली नहीं रहना है। जब जिद पकड़ते शुरू में तो साहिल तैयार नहीं होता है, वो शादी के लिए मनाता है कि मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, मैं शादी करूँगा। लेकिन निक्की जब जोर देती है तो साहिल गहलोत मान जाता है, चलो हम लोग गोवा जाएंगे। गोवा जाने के लिए रात को 3 बजे दोनों 2 बड़े बड़े बैग में सामान पैक करते हैं, अपने गाड़ी में डालता है साहिल जिस गाड़ी से आया था, और दोनों पहुंचते निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे जाने के बाद साहिल गहलोत क्या करता है, 2 टिकट लेता है। एक तो निक्की का कंफर्म हो जाता है, साहिल का कंफर्म नहीं हो पाता है। साहिल का चाल यहीं से चालू हो गया था, वो अब फरेब कर रहा था निक्की के साथ। वो क्या हुआ, अब यहाँ से बोलता है हम लोग गोवा नहीं जाएंगे, हम लोग हिमाचल जाएंगे, वो भी बस से। क्या करता है, सामान उठाता है, फिर अपने गाड़ी में डालता है और दोनों कश्मीरी बोध गेट पे जाते हैं। कश्मीरी गेट के पास वहाँ पे गाड़ी रोक देता है साहिल। रोक के दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करने के दौरान अब निक्की का पारा गर्म हो रहा था कि बार बार प्लान चेंज कर रहा था साहिल, कभी गोवा जाएंगे कभी हिमाचल जाएंगे। इस बात को लेकर निक्की झगड़ रही थी उससे, उसका माइंड चेंज हो रहा था। वो घर में जो उसका अरेंज मैरिज हो रहा था, वो शादी करने के लिए जाने के लिए सोच रहा था, कभी इसके साथ जाए कभी वो करें। बाद में जब बोलता है कि मैं घर जाऊंगा शादी करूंगा, इस पर निक्की गुस्सा में बोलती है, अगर तुम घर जाके शादी करने की कोशिश भी करोगे तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेके आऊंगी, हम लोग का फोटो लेके आऊंगी और सबको दिखाऊंगी, तुम्हारा शादी तोड़ दूंगी। इस बात को लेकर साहिल को बहुत गुस्सा आता है और क्या करता है, जो केबल चार्जर गाड़ी में पड़ा हुआ था उठाता है, निक्की गले में कस देता है। तब तक कस के रखता है जब तक निक्की की सांसें नहीं रुक जाती हैं। जब निक्की मर जाती है, वो देख लेता है मर गई है, सामने सीट पे बिठाता है और सीट बेल्ट लगा करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बैठ के सो रहा है। अब लड़की को मार दिया है और लेके घूम रहा है 40 किलोमीटर तक। फ्रेंड 40 किलोमीटर तक लेके घूमता है निक्की को। उसके बाद से परेशान है, करे तो क्या करे, एक बॉडी लेके घर भी नहीं जा सकता है। और घर वाले बार बार फोन कर रहे हैं, चूंकि शादी की बहुत सारी रस्में हैं जो उसको निभाने थे। घर वाले शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं और निक्की को लेके, बॉडी को लेके घूम रहा है। घर वाले फोन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, परेशान है। लास्ट में इसको पिताजी जब फोन करते हैं, इसको उठाता है और सीधे बता देता है कि पिताजी मैंने निक्की को मार दिया है, मर्डर कर दिया है। अब उसके पिताजी क्या बोलते हैं, ठीक है मार दिया है, लेके ढाबा पहुंचो और हम लोग भी आ रहे हैं। इधर साहिल ढाबा पे आता है, उसके पिताजी 2 रिश्तेदार, अमन और एक और उसके रिश्तेदार थे, और 2 दोस्त अमर और लोकेश,
4 लोगों को लेकर 3 अलग अलग कार से ढाबा की तरफ निकलते हैं। जब दोनों आते हैं तो रास्ते में साहिल मिलता है, सामने लड़की को बिठा कर रखता है। ढाबा पहुंचने के बाद ढाबा चूंकि बंद था, कोई काम नहीं हो रहा था, ये लोग क्या किया, लड़की को उठाया और ढाबा के फ्रिज में डाल रहा था। यहीं पर गलती हुआ, किसी ने देख लिया था फ्रिज में डालते हुए। जो पुलिस का मुखबिर था उसने फोन करके पुलिस को बताया था कि ढाबा में फ्रिज के अंदर लड़की का लॉस है। होता क्या है, फ्रिज में डाल देते हैं लोग और उसके बाद चले जाते हैं शादी में, फंक्शन कंप्लीट करते हैं, शादी होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। यहीं पे अगले दिन उसके अंदर चोर था, बेचैनी था साहिल के अंदर। अगले दिन क्या होता है, जाता है ढाबा पे, फ्रिज खोल के देखता है बॉडी है कि नहीं है। जब देखता है बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको इत्मीनान हो जाता है कि शायद कोई नहीं जानता है, 2-4 दिन बाद हम लोग उठाएंगे और पास के नाले में इसको फेंक देंगे। साहिल अब आके अपने हैप्पी लाइफ जीने लगता है, अपने मैरिज लाइफ जीने लगता है। इसी बीच 11 फरवरी को जब पिताजी उसकी इंक्वायरी करने लगते हैं, 13 को पुलिस के पास पहुंचता है और 13 फरवरी को पुलिस जब जाती है ढाबा पे, लाश मिलता है। तो पुलिस जो पूरा इंक्वायरी करती है, इसमें साहिल गहलोत क्या बोलता है, जितना भी कांड हुआ है मैंने अकेले किया है, इसमें कोई शामिल नहीं है। लेकिन जब पुलिस जांच होता है, इसमें पाया जाता है कि 5 लोग, साहिल के 5 परिवार के 5 सदस्य इस कांड में शामिल हैं, या तो लाश छुपाने के लिए, या तो मैसेज डिलीट करने के लिए, या तो जानते हैं पुलिस को नहीं बताया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें साहिल का जो कजीन ब्रदर है वो पुलिस में, दिल्ली पुलिस में था, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है और 5 लोगों को जेल में डाल देती है। साहिल जेल में है, इस पर कुछ भी अपडेट आएगा तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। अगर इसका कुछ फैसला आता है कोर्ट का, उसके बारे में बताएंगे। तो कहानी कैसा लगा फ्रेंड, कहानी अच्छा लगा तो जरूर, इतना मेहनत किया मैंने, मेहनत अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगला जो कहानी आएगा वो आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।